हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है इज़ नॉट अबाउट एनी न्यूट्रिशन या अबाउट वर्कआउट या ट्रेनिंग। आज मैं आप सबको अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ एंड हाउ फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। सो आई डोंट नो इसका ड्यूरेशन क्या होगा वीडियो का, बिकॉज आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट विद मी। और अगर आपके पास बहुत टाइम है एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड अभी सुनना, सो आप इसको पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हो। सो प्रॉब्ली अब मुझे कुछ 6-7 साल हो चुके हैं फिटनेस में आते हुए, और देर इज़ ऑलवेज दिस क्वेश्चन दैट कम्स अप व्हेन आई मीट अदर पीपल कि वाई इज़ दैट कि आई ऑलवेज वांट टू वर्क आउट, या क्या मोटिवेट करता है मुझे, या क्यों मैं हमेशा जिम जाना चाहता हूँ, या मतलब बहुत सारे ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों मुझे इतना मज़ा आता है और ये होता है। सो लेट्स गेट बैक टू थोड़ा पीछे। जब मैं बैंगलोर आया प्रॉबली कुछ 6-7 साल पहले, उससे पहले आई वॉज इनटू फिटनेस बट इट वॉज वेरी थोड़ा मोड़ा, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। सो मैं जाता था जिम, बट उस टाइम पे मेरा गोल था कि मैं बस पतला हो जाऊं। आई वॉज हैविंग ज़ीरो न्यूट्रिशन नॉलेज, आई वॉज हैविंग ज़ीरो वर्कआउट का न्यूट्रिशन का नॉलेज। और मैं जाता था रोज़ अपने होम टाउन के जिम में, सिर्फ डम्बल्स से बाइसेप्स मारता था डेली, 7 डेज अ वीक में बाइसेप्स मारता था, बिकॉज कोई गाइडेंस नहीं था। और मेरे दिमाग में यही चीज़ था कि बॉडी बनानी है तो बॉडी इज़ योर बाइसेप्स, आप वही बॉडी बन गई तो हो गई। और जब मुझे याद है मैं स्कूल जाता था तो मैं सबको हाफ टी शर्ट में अपना बाइसेप्स दिखाता था, और मुझे लगता था, और सब अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ बॉडी तो बन रही है, बट पेट भी आगे बढ़ रहा था बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग न्यूट्रिशन का नॉलेज। तो वैसे चलता गया, और फिर जब मैं बैंगलोर आया तब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ा, बिकॉज आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन इट। उसके बाद क्या हुआ कि आई वॉज स्टेइंग इन माई कॉलेज हॉस्टल। तो उस टाइम पे देयर वेर अ लॉट ऑफ पीपल हु जॉइंड विद मी, मेरे बैच के लोग थे। और जैसे कि आपको पता है हॉस्टल में, बॉयज़ हॉस्टल में बहुत कुछ अनशन चीज़ें होती है, जैसे कि अल्कोहल और बहुत, आई शुड नॉट नेम इट बिकॉज आप समझ सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। सो देयर वेर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वेर गोइंग ऑन दैट टाइम एंड आई वॉज कम्प्लीटली न्यू टू ऑल दिस। मैं झारखंड से आया था एंड to me all this was very new. So बहुत लोग जो मेरे साथ थे got exposed to all these things and they got addicted to it उस टाइम पे। और fortunately और I don't know consciously I was very away from all this, because मुझे लगता था कि पहले बात तो मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ। मैं बता दूँ कि अगर आप अल्कोहल लेते हो या और कुछ अलग तरीके का कुछ कंज्यूम करते हो, आई नेवर, आज से 6-7 साल से मैंने किसी को जज नहीं किया, बिकॉज आई स्टिल हैव 80-90% ऑफ माई फ्रेंड्स हु ड्रिंक एंड हु स्मोक एंड वगैरह वगैरह चीज़ें। सो आई डोंट रियली जज एनी वन ऑन दिस पैरामीटर। आपकी लाइफ है, आप जो करना है कर सकते हो, एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, और सबको उतनी समझ है। बट दैट वॉज द टाइम जब मैंने ये सब चीज़ें अपने आंखों से होते हुए देखी बगल वाले रूम में, और मेरे फ्रेंड्स को ये सब में घुसते हुए, दे वर ऑल्सो वेरी न्यू टू दिस। एंड फॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई हैड जॉइंड जिम विथ वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ हुसैन, और हम लोग दोनों जिम जाते थे, और हम लोग के साथ कुछ 20-25 लोग और जिम जाने लगे उस टाइम पे। बट प्रॉबली 2 महीने के बाद 20-25 में 10 हो गए, फिर 5 हो गए, एंड प्रॉबली आफ्टर दैट इट वॉज जस्ट मी एंड और हुसैन, एंड देयर वॉज वन मोर गाई हु यूज्ड टू गो टू जिम। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग इतने एडिक्टेड हो गए उस टाइम पे वर्कआउट करने से, बिकॉज वी वर स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स, बिकॉज हम लोग को न्यूट्रिशन का नॉलेज आने लगा, बाकी नॉलेज आने लगा, हम लोग देखने लगे अपने बॉडी में चेंजेस, लड़कियों का अटेंशन मिलने लगा कॉलेज में। सो इट वॉज रियली फन एट दैट टाइम। और ऑन द अदर हैंड जो बाकी लोग जिस चीज़ में, जो बाकी अल्कोहल और ये सब में गए, दे गॉट हुक टू ऑल दैट, बिकॉज I don't know, but you get a different level of high when you are lifting weights, and obviously you get high when you are doing alcohol and all this. So the high for me that time was always to go out and work out. So on the days when I used to miss my parents, I used to have a bad day at college या कुछ भी होता था, I used to miss my parents terribly at that time. तो शाम को मैं जिम जाता था और वर्कआउट करता था, थक के सो जाता था, एंड दे वेर एक्सपोज टू अल्कोहल। सो इट वॉज, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरा कर रहे थे या मैं बुरा कर रहा था, बट दिस वॉज माई जर्नी। एंड
फॉर्चुनेटली फ्रॉम दैट टाइम टू अभी व्हेन आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट, मुझे लोगों ने ये बोलने लगा कि अच्छा जितना जिम करना था तूने कर लिया, अब कॉर्पोरेट में टाइम नहीं मिलेगा. सो माई फर्स्ट कंपनी वॉज अमेजॉन. आई यूज टू ट्रैवल ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स. 9 घंटे की शिफ्ट होती थी. फिर आई यूज टू कम बैक, आई यूज टू प्रिपेयर ऑल माई मील्स. कोई कुक और कुछ नहीं था. एंड फिर मैं आके जिम जाता था. सो जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि आपको ज़िंदगी में हमेशा ऑप्शन मिलता है टू चूज़ द राइट थिंग. और इट्स, अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल इज़ बैड और ये, बट फॉर मी माई एडिक्शन बिकेम फिटनेस. एंड even after I got back to work, or I used to have terrible days at work in Amazon and PayPal में तो I used to have terrible days because of a lot of things, work pressure और सब कुछ. And I used to come back, I used to train on the worst of my days, and that became an addiction. Probably मैंने कहीं संजय दत्त का एक स्टेटमेंट देखा था जहाँ पे उसने बोला कि There's no high better than life. That's what I want to say. And there's a drug called adrenaline, which is in you. I think that's the biggest high in the world, man. It's better than coke and hash and smack and acid and crack and you name it. And quaaludes, uppers, downers. वेट लिफ्टिंग से बड़ा हाई आपको कुछ नहीं मिल सकता. एंड ये जब तक आप खुद से रियलाइज नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद से करोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा. बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ हार्मोन चेंजेस दैट हैपन्स जब आप वेट उठाते हो. देर वेट लिफ्टिंग इज अ मैजिक. मैं कैसे बताऊँ, आपको समझ में आएगा जब आप करोगे तो ये. एंड दैट्स हाउ ओनली द लिफ्टर्स कुड अंडरस्टैंड दिस. एंड सो राइट नाउ एट दिस मोमेंट इन माई लाइफ आई डोंट रियली हैव अ गोल कि मुझे जिम जाके बॉडी बनानी है और जिम जाके लड़कियों को इम्प्रेस करना. बिकॉज ये सब इनिशियली था कि एब्स चाहिए, लड़कियों को इम्प्रेस करना है, एब्स आ गए. मुझे चाहिए था कि एक फ़ोटो चाहिए मुझे एब्स के साथ कि मैं हर जगह पे डाल सकूं. वो हो गया, लड़कियां इम्प्रेस हो गई. और ये सब करते करते मीनवाइल इट बिकेम सो मच फन एंड सो मच, मतलब इट गॉट इनटू माय लाइफस्टाइल. और अब व्हेन आई गेट अप, और अभी मुझसे जब पूछता है लोग कि क्यों जाना है जिम, बॉडी तो बन गई है, कितना फोटोज डालेगा, क्या है और करेगा, तो ऑनेस्टली, फॉर ऑनेस्ट, जस्ट माई ऑनेस्ट कन्फेशन इज आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट एवरी डे व्हेन आई वेक अप, मेरे को आज भी वही मज़ा आता है कि मैं जाऊँ, ज़्यादा वेट्स उठाऊँ. दैट पंप व्हेन आई एम लिफ्टिंग वेट्स, दैट ब्लड फ्लो इन माई मसल. सो दिस इज, मैं कैसे बताऊँ, मतलब इफ़ यू डोंट लिफ्ट वेट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट द पीपल हु लिफ्ट वेट्स वो समझ पाएंगे कि क्या मज़ा आता है. इवन इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, आपको रोज़ अलग मज़ा आता है. लाइक एवरी डे अगेन. अभी भी आई एम सो एक्साइटेड कि कल मैं जाके चेस्ट करूँगा, बाइसेप्स करूँगा, बैक करूँगा. आई नो आई हैव अ डिसेंट फिजिक नाउ, आई हैव फोटोज इन एप्स और सब कुछ है, शो ऑफ भी कर लिया, बट फिर भी इट keeps on going and going. So it is a never ending journey for me, and it has, you know, helped me on my worst of days. मतलब when I'm depressed, when I had failures, when I was very low. तो मतलब ऐसा होता है ना कि when I was very low and when I'm feeling depressed and all, the weight training is the first resort in my life अभी. मतलब if suppose I'm having a bad day at work, मैं आऊँगा रात में and I have घर पे वेट्स, सो आई कम एट रात में ऑड टाइम में मैं आके ट्रेन कर लेता हूँ 40 मिनट 50 मिनट, एंड आई गेट सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन, आई गेट सो मच ऑफ डायरेक्शन इन लाइफ. जैसे मैं अभी मैं जिम जाके आया हूँ और मुझे बस शेयर करना था, एंड आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल. So this is a feeling which half of you wouldn't understand if you don't, you know, get into this lifestyle of fitness. तो अगर मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए, तो इस कि डेफिनेटली आपके लाइफ में एस्पिरेशंस होगा कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है या एब्स चाहिए, बट इवेंचुअली व्हेन यू डू इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, द प्रोसेस बिकम्स वेरी ऑर्गेनिक, और पता भी नहीं चलेगा आपको कि व्हेन यू गेट हुक टू द प्रोसेस. ठीक है, एंड दैट इज माई स्टोरी. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू ऑल. प्रॉबली ऑब्वियसली मैं कंटेंट और शेयर करूंगा, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस बिकॉज आई गेट आज दिस अ लॉट ऑफ टाइम कि क्यों जाना है जिम, क्यों जाना है. सो क्यों जाना है, कोई रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मज़ा आता है बहुत. और अभी कोई गोल नहीं है कि बाइसेप्स 15 इंच का होना चाहिए या एब्स 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ऐसा कोई गोल नहीं है. इट्स जस्ट दैट आई एम एंजॉइंग दिस एवरी डे,
एंड आई कैन डू दिस टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। ऐसा कभी नहीं होगा कि आई वुड लीव लिफ्टिंग। आज मैं 24-25 साल का हूँ और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं जब 60-70 साल का भी रहूँगा और जब जिंदा रहूँगा, देन आई वुड डेफिनेटली बी गोइंग टू जिम, एंड दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी। सो दिस वॉज जस्ट अ वीडियो। प्रॉबली अगर मेरे बच्चे होंगे ज़िंदगी में जो होंगे एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं उनको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि एक टाइम पे मैं इतना हुक था और तब भी मैं वर्कआउट करते रहूँगा। सो आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड वीडियो है, बट ऑब्वियसली जैसे हर टाइम पे मैं शेयर करता हूँ, दिस आर माई फीलिंग्स एंड दिस इज़ वाई आई लव फिटनेस एंड दिस इज़ वाई आई एम हुक टू इट फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स एंड आई विल बी हुक टू दिस फॉर द एंड ऑफ माई लाइफ। सो मेक दिस एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ज़िंदगी में ना आपके बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस आएगा, बहुत डिसिप्लिन होगा, लाइफस्टाइल क्रिएट होगा, ये सब प्राइमरी चीज़ है। और सेकेंडरी अटेंशन मिलेगा लड़कियों का, आप अच्छे दिखने लगोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, राइट। सो एवरीथिंग हैपन्स ऑर्गेनिकली, बट आपको इसको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरी जर्नी थी, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू ऑल एंड आई डिड। अगर आपकी कोई ऐसी जर्नी होगी देन प्लीज़ डू कमेंट, एंड इफ़ यू फील कि मेरी जर्नी और आपकी जर्नी बहुत रिलेटेबल है देन प्लीज़ डू कमेंट, मुझे अच्छा लगेगा जान के। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी इज़ ऑन द स्क्रीन। एंड इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल नाउ एंड बीइंग वेरी पेशेंट, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, और आई विल सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much guys for watching.